अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक्स के चैनल में खुश आमदीद। आज हम 3 इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे। वो है SAR, पैराबोलिक SAR, EMA और उसके बाद ऑसम ऑसिलेटर। अब इनको मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ तीनों को, और एक एक करके आपको बताऊँगा, उनकी सेटिंग बताऊँगा और इनके इस्तेमाल बताऊँगा कि इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हम कोई भी चार्ट ओपन कर लेते हैं। मैंने PSO का चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप इंडिकेटर में आएंगे, इंडिकेटर में आके यहाँ पे लिखेंगे आप SAR, पैराबोलिक SAR। ये पैराबोलिक SAR आ गया। यहाँ पे पैराबोलिक SAR है जो स्टॉप एंड रिवर्स SAR से बनता है, स्टॉप एंड रिवर्स। यहाँ पे ये छोटे छोटे डॉटेड आपको नज़र आ रहे हैं। ये डॉटेड को नज़र आने के लिए, बड़ा करने के लिए आप यहाँ पे सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आके स्टाइल में ऑलरेडी है, यहाँ पे आपके आके इसको, इसका कलर ब्लैक कर दें, थोड़ी लाइन इसकी मोटी कर दें और यहाँ से इसको थोड़ा थिकनेस बढ़ा दें। और उसके बाद यहाँ पे आके आप इसको सर्कल भी कर सकते हैं। सर्कल कर दिया, ओके कर दिया। ये आपके यहाँ पे पैराबोलिक SAR लग गए हैं यहाँ पे। अब इसको हम ब्लैक करते हैं ताकि नज़र आए हमें। ये यहाँ पे ब्लैक हो गई है। अब इनका इस्तेमाल कैसे है कि ये जैसे ही नीचे होंगे तो हमें बुलिश ट्रेंड का देगा कि अभी यहाँ से ये बुलिश ट्रेंड है, और जैसे ही ये ऊपर होंगे तो हमें बेयरिश ट्रेंड का बताएगा। अब इसमें बहुत सारे जो फेक सिग्नल भी देता है। अब इस फेक सिग्नल को हम कैसे पहचानें कि ये फेक सिग्नल है? क्यों, ये देखें ना, यहाँ पे ये साइडवेज था यहाँ पे स्टॉक, मगर ये फिर भी हमें ये तो बार बार कह रहा था कि यहाँ से निकलें, यहाँ पे एंट्री लें। तो इससे कन्फ्यूजन पैदा होती है। और इसका एक और भी है कि ये जितना ज़्यादा दूर होगा तो उतना जो ट्रेंड है वो यानी मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पे ये देखिए दूर है और नीचे है, इसका मतलब यहाँ पे ये जो बुलिश ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे भी ये देखें दूर है तो ये बुलिश ट्रेंड है जो स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ से इसका ऊपर बन चुका है, इसका मतलब यहाँ से ये भी बियरिश ट्रेंड इसका हो सकता है। इसकी ये स्ट्रेटजी है, इसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं। इसकी सेटिंग डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही रहने देते हैं, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करते। सिर्फ इसका जो कलर है उसको चेंज करते हैं, और जो स्टार बने हुए थे उसको आप स्टार भी रहने दें या सर्कल कर लें। उसके बाद हम दूसरा इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको हम 2 बार क्लिक करेंगे। 2 बार क्लिक करने के बाद इसकी हम सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आके इसकी जो लाइंस हैं उनका कलर चेंज कर देंगे कि पहले को हम एक को हम ग्रीन कर लेते हैं, थोड़ा इसको थिकनेस बढ़ा लेते हैं, और इसकी जो इनपुट है ये हम लगा लेंगे 20 पे। एक ये हमारे पास लाइन हो गई, और जो दूसरी लाइन है उसको हम लगाएंगे 50 पे, और जो स्टाइल में आके इसको हम रेड कर लेते हैं, थिकनेस इसकी बढ़ा लेते हैं, और हमारे पास ये 2 EMA लग गई हैं। अब यहाँ पे हमें EMA को कैसे देखते हैं? EMA में जब भी आप इस चीज़ को नोट कर लें अपने पास, जब भी ये EMA जो 20 है वो क्रॉस करेगी 50 EMA को, तो यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्सल है उसका ट्रेंड का। पहले अगर बुलिश मार्केट में थी तो बियरिश हो जाएगी। अगर ये देखें यहाँ से इसको गोल्डन क्रॉस भी कहते हैं, ये यहाँ से इसको क्रॉस कर रही है ऊपर की तरफ, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड आ चुका है, या जो स्टॉक है उसमें बुलिश ट्रेंड आ चुका है। और अब यहाँ पे ये देखें, ये जो रेड लाइन है 50 वाली रेड लाइन ने जब क्रॉस किया है ग्रीन को 20 वाली को, तो इसको डेथ क्रॉस भी कहते हैं कि यहाँ से ये डाउन ट्रेंड हो सकता है। इसमें आपने निकलना होता है, पैराबोलिक को भी आपने देखना है, इसमें आपने निकलना होता है, और जब ग्रीन क्रॉस करे तो इसमें आपने एंट्री लेनी होती है। यहाँ पे आप देखें, ये देखें यहाँ पे रेड क्रॉस हुआ है, इसका मतलब है रेड क्रॉस, डेथ लाइन क्रॉस हुई है, तो यहाँ से ये स्टॉक नीचे आया है। और जैसे ही ये जो हमारे पास EMA लाइंस हैं ये कैंडल्स के अंदर रहेंगी, तो हमें यहाँ से पता चलता है कि मार्केट जो है वो साइडवेज हो चुकी है। मार्केट जो है वो, या जो स्टॉक है वो साइडवेज है। अब और यहाँ पे ये आपने लगा लिया, 2 इंडिकेटर्स ये हो गए, पैराबोलिक का और जो EMA है इनका इस्तेमाल। अब हम सिंगल लाइन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
सिंगल लाइन को इस्तेमाल करने के लिए उसके भी कुछ तरीके हैं। ये जैसे सिंगल लाइन है 50 वाली हमने लगा रखी है, तो ये जैसे ही ऊपर होगी कैंडल से तो इसका मतलब है कि मार्केट बियरिश है। ये जैसे ही कैंडल से नीचे होगी तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि ये जैसे ये देखें यहाँ से ये नीचे आई है, जैसे ही यहाँ से ये नीचे आएगी तो हमें पता चलेगा कि मार्केट अभी बुलिश होगी हमारी। ये जो पैराबोलिक SAR है ये भी नीचे आ चुका है, ये कैंडल है ये भी नीचे, ये जो EMA है ये भी नीचे से आ चुकी है यहाँ से, ये देखिए यहाँ से ये नीचे आ चुकी है। तो हमें यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी मार्केट जो है या जो स्टॉक है वो बुलिश होगा और अब इसमें हम एंट्री ले सकते हैं और इसमें बैठ सकते हैं जब तक ये इसका जो ट्रेंड है वो रिवर्सल ना हो। और ये यहाँ पे ये देखें इसके, ये देखें यहाँ से ये साइडवेज मार्केट का बता रहा है। आप इसकी सेटिंग को जो 20 और 50 है वो ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, डे ट्रेडिंग के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, और जो 100 और 200 है वो लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल की जाती है। अभी हम इसके बाद एक और इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे, AO ऑसम ऑसिलेटर। ऑसम ऑसिलेटर की भी आपने सेटिंग चेंज करनी है। यहाँ पे आके आपने जो ये जो लाइन है हिस्टोग्राम है यहाँ पे आके इसको आपने कॉलम कर देना है। कॉलम जब करेंगे तो आपको इस तरह के कॉलम्स नज़र आ जाएंगे। इस कॉलम्स का भी रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, उनको जब आप फॉलो करेंगे, रूल्स को आप देखेंगे और यहाँ से आप SAR को भी देखेंगे और फिर जो EMA है उनको भी देखेंगे तो आप इससे अच्छी ट्रेडिंग ले सकते हैं। कम से कम नुकसान से आप नुकसान से बच सकते हैं, कम से कम नुकसान के अंदेशा है आपको। हर लिहाज से इंडिकेटर 100% एक्यूरेट नहीं होते, कुछ मार्केट के अपने सेंटिमेंट्स होते हैं, मुल्की हालात होते हैं और भी बहुत मसले मसाइल होते हैं, वो भी मद्देनज़र रखने पड़ते हैं। अब इसमें जो ऑसम ऑसिलेटर है इसमें आपने ये चीज़ देखनी है कि ये जो लाइंस हैं ये ऊपर होनी चाहिए, ज़ीरो लाइन से, ये इसको दरमियान वाली ज़ीरो लाइन है यहाँ पे, ये ज़ीरो लाइन से ऊपर होनी चाहिए। और ये दो, ये देखें ये सारी ग्रीन बन रही हैं मगर यहाँ पे ये रेड बन चुकी हैं, दो रेड बनी है और तीसरी फिर ग्रीन बनी है। एक रेड बड़ी है, उसके बाद अगली छोटी है और ये ग्रीन उससे बड़ी बनी है। यहाँ से ये जूम करके देखें, ये देखें यहाँ से ये इससे ग्रीन बड़ी बनी है और ये भी बड़ी बनी है, दरमियान वाली छोटी है। तो उस यहाँ से भी आप देख सकते हैं पैराबोलिक SAR भी नीचे है और जो आपकी EMA है वो भी नीचे है। यहाँ से भी आपको इंडिकेशन मिल गई तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। आपने अगर यहाँ पे एंट्री नहीं ली तो फिर यहाँ पे आप एंट्री ले लेते। यहाँ से भी देखें यही आपको इंडिकेशन दी गई है। अब निकलना कहाँ पे है, निकलने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि उसका रूल, उसका जो उल्ट हो जाएगा, जो मैंने बताया कि दो कैंडल्स बने, अगर वो डाउन, ये देखें यहाँ पे आपने यहाँ से निकलना है। ये पहले ग्रीन बन रही थी और यहाँ से ये भी ऊपर है। अगर आप यहाँ पे निकल जाते, यहाँ से ये देखें, यहाँ से अगर आप यहाँ से निकल जाते यहाँ पे तो आपको नुकसान से बच सकते थे और फिर यहाँ से भी आके निकल सकते हैं आप। जो ऑसम ऑसिलेटर है इसको आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कैंडल्स, इसको EMA को भी और SAR को लगाकर आप अच्छी ट्रेड ले सकते हैं और नुकसान से बच सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।